राजस्थान में मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री के नामों के ऐलान को 15 दिन बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल का ऐलान नहीं होना प्रदेश में विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों को भी व्याकुल किए हुआ है। प्रदेश में कई जिम्मेदारों ने बुधवार को मंत्रिमंडल के विस्तार की गारंटी भी ली थी, परंतु आज भी कोई हलचल नहीं है। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद से शुरू हुआ असमंजस्य का दौर 27 दिसंबर तक थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना एक नई तारीख के साथ दिन की शुरुआत होती है और दिन खत्म होते होते एक और नई तारीख पर अटकलें शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, इन अटकलों में रोज नए नाम भी जुड़ जाते हैं, जिनके कारण मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। 24 घंटे मानिए 48 घंटे मानिए डिस्कशन होना। और आप सब जानते हैं कि मंत्रिमंडल बनाना, मंत्री गठन करना ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो इस पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों से सलाह कर रहे हैं, सलाह के आधार पर निर्णय करें। पूरी छानबीन करके मंत्रिमंडल का मक्खन निकाल करके पूरा मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। जयपुर में हाल में कार सवार सिरफिरे ने युवक युवती को टक्कर मार दी थी, जिसमें युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दे दिया, तो वहीं गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में जारी है। इसी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा की सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, झूठ फरेब से सरकार बनाई, अब कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, सरकार स्वागत करवाने में व्यस्त है। में झगड़ा हुआ और फिर एक लड़के और लड़की पर कार चढ़ा दी गई, जिसमें एक लड़के की मौत हो चुकी है। क्या कहेंगे भाजपा सरकार? आप मानकर चलना, राजस्थान की राजधानी जयपुर में और पूरे देश में जब चुनाव हुए, विधानसभा के राजस्थान में जब चुनाव हुए, तब बीजेपी ने मुद्दा बनाया कानून व्यवस्था को। झूठ फरेब और धोखे के आधार पर बीजेपी राजस्थान में सत्ता में आ गई। हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर मंदिर, मस्जिद, मजार सब बना दिए और कह दिया कि मस्जिद और मजारें बन रही है। कहाँ बन रही थी? अब बीजेपी वालों को शर्म नहीं आ रही? कल राजधानी जयपुर में सरेआम एक लड़की को कुचल कर मार दिया। ये आपकी कानूनी व्यवस्था है? सुबह 5 बजे शराब पीकर लोग गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, एक लड़की को कुचल कर मार रहे हैं, और राजस्थान की सरकार हेलीकॉप्टर में घूम रही है। हनीमून इनका खत्म नहीं हो रहा सरकार का। इनके 25 दिन से ज्यादा हो गए सरकार को। कानूनी व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, करप्शन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे। कहाँ है बीजेपी की सरकार? कहाँ है बीजेपी के नेता? राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे भाई साहब, हम हार गए चुनाव, हमने हार स्वीकार कर ली, और लेकिन सरकार में हम तो है नहीं। हम हार गए, हमको आपने घर पे बैठा दिया, लेकिन आप कम से कम आपका धर्म तो निभाइए। आपका धर्म है लोगों की सुरक्षा करने का। कल बड़ी घटना हो गई वैशाली नगर में, चित्रकूट थाने के अंडर में। एक महिला जो टीचर है, उसको 1-1.5 मिनट तक घसीटते रहे लोग उसकी चैन तोड़ने के लिए। 2 लोग, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप अभी तक जो कुचल कर मार रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं। आपको फुर्सत ही नहीं है। आप अपना स्वागत करवा रहे हैं, माला पहन रहे हैं, तो मालाएं पहनने में शर्म नहीं आ रही बीजेपी के नेताओं को जो सरकार में आ गए उनको? अरे आप अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे। मंत्रिमंडल बने या नहीं बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, जवाब उनको देना पड़ेगा। और आप लोगों से जवाब मांगा करते थे। आप इस तरह लोगों को कुचल कर नहीं मार सकते। ये राजस्थान की बेटी की हत्या हुई है और कुचल कर मारा गया, उसको बहुत बड़ा अपराध है। आप कर क्या रहे? जवाब दो मुख्यमंत्री जी। राजस्थान जवाब मांग रहा है। कहां है आपकी कानून व्यवस्था? इस तरह से राजधानी जयपुर में होगा, लोगों की आंख में आंसू है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि सरकार कुछ करके दिखाएगी और अब अपना हनीमून पीरियड खत्म करेगी। जयपुर में शहीद स्मारक पर युवाओं का राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम की बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 2 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की, लेकिन सरकार बदलते ही इस योजना को 31 दिसंबर तक बंद करने के आदेश जारी किए गए। इस योजना के बंद होने से 5000 युवा बेरोजगार हो जाएंगे, जिसको लेकर युवाओं में भारी रोष व्याप्त है। उनकी मांग है कि इस इंटर्नशिप योजना को फिर से बहाल किया जाए। इस योजना के तहत युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों की योजनाओं की जानकारी ट्रेनिंग के जरिए दी जाती है। ट्रेनिंग के पश्चात युवा मित्र बनने वाले सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि गांव-गांव, ढानी-ढानी तक सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग इस सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके।
जयपुर के करधनी थाने में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां एक डांस टीचर ने क्लास में अकेला पाकर नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ की। आरोपी टीचर ने नाबालिग को पकड़ लिया। उसके बाद आरोपी ने बच्ची को मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाए। पीड़िता ने परिजनों को इसकी सूचना करधनी थाने में दी, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी डांस टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में मिलने बुलाकर सुनसान जगह पर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लिफ्ट देने के बहाने मिलने पर आरोपी युवक ने बातचीत कर महिला से दोस्ती कर ली। शादी का वादा कर 5 महीने तक देह शोषण किया। हरमाड़ा थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मामले की जांच एसीपी सुरेंद्र सिंह राणावत कर रहे हैं। भीलवाड़ा के रायपुर बस स्टैंड पर एक फैंसी स्टोर में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर भीलवाड़ा एवं गंगापुर से 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और तकरीबन 10 घंटे के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया। आग इतनी भयानक थी कि इससे आसपास की दुकानों की इमारतों में भी भारी नुकसान पहुंचा। आग लगने की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक लादूलाल पितलिया भी मौके पर पहुंचे। 12:30 बजे जब मैं सो रहा था, में पटाखों की आवाज़ आई। मैंने देखा कोई चोर है दिखे। नीचे आके देखा तो आग लग रही थी। मेरे पड़ोस में जोरदार आग लग रही थी। उनके घर वालों को सूचित किया, थाने में और बिजली विभाग में सूचना दी और तत्काल मौके पे विधायक साहब श्री लादूलाल जी पितिया साहब पधारे। और उससे पहले हमने ये आग बुझाने की ये गाड़ियाँ मंगाई। गंगापुर वाली गाड़ी नहीं आ पाई। 2 गाड़ियाँ भीलवाड़ा से लादूलाल जी पितिया ने मंगवाई और वापस उनके आने के बाद में उन्होंने एक गाड़ी गंगापुर वालों को डांट फटकार के वापस एक गाड़ी और मंगवाई। और आग इतनी भयानक थी कि मैं पड़ोस में रहता हूँ, मेरे भी काफ़ी नुकसान हुआ है और मेरे दीवारें ग्रेक हुई है और पानी टपक रहा है। इधर से आग बुझा रहे, इधर मेरा पानी टपक रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा शाहपुरा में लगभग 50.35 करोड़ की लागत से बनने वाले 9.5 किलोमीटर लंबे भीलवाड़ा रोड देवली रोड के मध्य बाईपास के निर्माण कार्य का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। उक्त शिलान्यास पट्टिका उम्मेद सागर रोड पर निर्माणाधीन बाईपास पर लगी हुई थी, जिसको मंगलवार दोपहर को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तोड़े जाने के समाचार कांग्रेस प्रवक्ता अविनाश शर्मा को मिले। जानकारी के बाद मौके पर जाकर देखा तो शिलालेख टूटा पड़ा था। सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और शिलान्यास पट्टिका तोड़ने वालों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रकरण दर्ज कर अविलंब दोषियों को गिरफ्तार करने और नई शिलान्यास पट्टिका शुक्रवार तक लगवाने की मांग की और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शाहपुरा देवली सड़क मार्ग पर बनने वाले लगभग 9.5 किलोमीटर लंबे बाईपास की, जिसकी लागत लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास है, उस बाईपास के निर्माण के लिए जो शिलान्यास पट्टिका माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा लगाई गई थी, जिसमें जयपुर में हुए इस बीसी के आयोजन के अंदर तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री श्रीमान भजनलाल जी जाटा और शाहपुरा तत्कालीन विधायक माननीय श्री कैलाश जी मेघवाल की मौजूदगी रही। उस शिलान्यास पट्टिका को कल असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया, जिसके विरोध में आज हम सभी कांग्रेस जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के नाम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हम सभी कांग्रेस जन मांग करते हैं कि इस जो घटना हुई है, जिन्होंने शिलान्यास पट्टिका को तोड़ा है, उनके खिलाफ राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रकरण दर्ज कर उनको आइडेंटिफाई कर उनके खिलाफ जल्द से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और आगामी 3 दिवस के अंदर सार्वजनिक निर्माण विभाग पुनः उस पट्टिका को लगवाए। ये हम सभी कांग्रेस जन मांग करते हैं। इस दौरान हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, नगर अध्यक्ष बालमुकुंद तोष्णीवाल, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार जी भेरवा और डीसी सदस्य संदीप जी जिनकर सहित सभी स्थानीय पार्षद साथी, सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन सभी मौजूद रहे। और अगर ये नहीं किया गया तो कांग्रेस इसके विरुद्ध उग्र